हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 ऑफ जनवरी से लेके 1 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एरीज। Three of Challenges, Seeker of Visions, The Lovers, Child of Challenges, and Seeker of Challenges. Okay. So Aries, लगता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज थ्री ऑफ चैलेंजेस के साथ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। एंड आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपके साथ ही ऐसा होता है, आपका पर्सन आपकी बात समझता क्यों नहीं, और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ही क्यों होती है। आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि आप ये चीज़ ये दिन देख रहे हैं। बट एरीज, टैरो आपसे कहना चाहता है कि शायद सिचुएशन को आप वैसे नहीं देख रहे जैसे कि वो है रियलिटी में। ओके, मे बी ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है आप जिससे भी डील कर रहे हैं। एंड इस पर्सन को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जो भी वो आपसे कह रहे हैं शायद वो आपको इतना हर्ट करेगा। नाउ मैं इस पर्सन को सही प्रूफ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही इस रीडिंग में, बिल्कुल भी नहीं। बट एरीज, यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी शायद आपने सुना है या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है वो रियल नहीं है, और जितना बड़ा आप समझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को वो इतनी बड़ी भी नहीं है। आपके रिलेशनशिप को ये प्रॉब्लम रूइन नहीं कर सकता। एंड अभी आप अगर हर्ट है तो ये बस एक टेम्पोररी फीलिंग है। बिकॉज सीकर ऑफ विजन्स के साथ मुझे लगता है ये पर्सन जल्दी ही आपको मनाने की कोशिश करेगा। दरअसल उन्हें भी पता है कि उन्होंने शायद जल्दबाजी में या किसी आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्हें ये रियलाइज हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा करे जो आपको पसंद है, कुछ ऐसा आपको शो करना चाहे जो आपको उनकी तरफ खींचे। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड इन द सेंस कि अब ये पर्सन बहुत होपफुल है कि शायद वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं एंड आप दोनों क्लोज आ सकते हैं। ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा हो सकता है इस वीक में एरीज, और वो प्लानिंग जल्दी ही आपके सामने आएगी। ये पर्सन आपसे स्वीट बातें करेगा एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल सकता है उनके एक्शंस का, लाइक जो उन्होंने कहा, क्यों कहा और ऐसा क्यों हो गया। ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहेगा एंड मे बी आपके लिए फ्लावर्स या चॉकलेट्स या कुछ ऐसा लेके आए, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज द लवर्स का ड्रीम इनके आंखों में है और ये ड्रीम कहीं जाने नहीं वाला। इस पर्सन को लगता है कि जिस दिन वो आपसे मिलते नहीं या जिस दिन उनकी बात आपसे नहीं होती वो दिन एक तरीके से बेकार हो जाता है। एरीज, इस पर्सन को अब आपका एडिक्शन है, कह सकते हैं आपकी आदत पड़ चुकी है एंड ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता। इनफैक्ट चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस के साथ एरीज, ये पर्सन सोच रहा है कि आखिर लाइफ कहाँ जा रही है। मतलब इस पॉइंट पे इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा एंड कुछ डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस हो सकती है जो आप दोनों को करनी पड़े। बट इस चीज से हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज टैरो आपसे कह रहा है कि आप है ये सीकर ऑफ चैलेंजेस एंड ऐसा कुछ भी नहीं है एरीज जो आप हैंडल नहीं कर सकते। और अगर बात करें इस पर्सन की तो ये पर्सन भी बहुत ओपन है चीजों को लेके। अगर आप दोनों के बीच कोई ऑब्स्टेकल्स है या इश्यूज है तो ये वीक परफेक्ट है उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें डिस्कस होना ज़रूरी है। ओके, किसी चीज़ को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं ये सोच के कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे आप डील नहीं कर सकते और इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाए वही अच्छा है, नहीं तो आप अपने इस रोमांटिक लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको लॉन्गर टर्म में रिजल्ट्स चाहिए या फिर आप इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं एरीज, तो चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़ेगा। चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस का मतलब ये है कि फेस करने की स्ट्रेंथ दी है आपको यूनिवर्स ने, आपको बस आगे बढ़ना है और चीज़ों को क्लियर करना है।
सो टैरो आपसे कह रहा है एरीज की किसी भी चीज को लेके परेशान ना हो, हर चीज को लेके ओपन कम्युनिकेशन करें और इस पर्सन को ये बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इस पर्सन को सुनना भी जरूरी है ताकि आप मिलके कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जो आपके लिए सही है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द काउंसिल ऑफ एनिमल्स, 10 of spells, Ace of spells, 7 of challenges, and the fairy wind. Okay. So 10 of spells है यहाँ पे एरीज। लगता है जैसे कि ये पर्सन एक आइडिया लेके चल रहा है अपने दिमाग में, एक ड्रीम लेके चल रहा है और उन्हें लगता है ये बिल्कुल पॉसिबल है। 10 ऑफ स्पेल्स होता है कमिटमेंट के बारे में, 10 ऑफ स्पेल्स होता है सेलिब्रेशन के बारे में, 10 ऑफ स्पेल्स होता है यूनियन के बारे में। एंड इस पर्सन को लगता है कि एक ना एक दिन आप जरूर शादी कर लेंगे, एक ना एक दिन तो ये रिलेशनशिप अपने गोल तक पहुंचेगा। यहाँ पे हमारे पास द काउंसिल ऑफ एनिमल्स है, तो काउंसिल ऑफ एनिमल्स के होने का मतलब है कि यहाँ पे जिस तरीके से आप इस कार्ड पे देख रहे हैं कि अलग अलग जानवर बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के। सो यहाँ पे सिंपली ये अलग अलग पर्सनालिटी को शो कर रहा है एंड बिहेवियर्स को शो कर रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है इस वक्त ऐसे लोगों से घिरा हुआ हो जो कि इन्हें अलग अलग एडवाइसेस दे रहे हैं, इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, इन्हें शायद ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है। बट आपका पर्सन अब इस आइडिया पे फिक्सेटेड है एरीज की आप दोनों चाहे तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप दोनों मिलकर अगर इस पर वर्क करें तो ये जरूर सक्सेसफुल होगा। एस ऑफ स्पेल्स के साथ एरीज, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपके मिलने से उन्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है और इस ब्लेसिंग को ये पर्सन छोड़ना नहीं चाहता। आप एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा उन्हें चाहिए था एंड इस पर्सन को आपसे उम्मीदें हैं कुछ, उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक मौका जरूर देंगे एंड आप भी उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये पर्सन उम्मीद कर रहा है कि आप जो पुरानी बातें हैं या जो भी इन्होंने कहा उसको इग्नोर कर दे और समझे कि वो बस उन्होंने यूं ही कह दी किसी आर्गुमेंट में और उसका कोई मतलब नहीं था। तो ये पर्सन चाहता है कि एक बार फिर से वो आपका ट्रस्ट जीते। द फेरी विंड के साथ एरीज, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप दोनों चाहे ये जर्नी कितनी भी लंबी हो उसे आप पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत है और इतना पेशेंस अगर आप चाहे तो रख सकते हैं। हालांकि इन्हें कभी कभी लगता है एरीज की आपके अंदर पेशेंस नहीं है और इसीलिए आप बड़ी जल्दी किसी भी चीज को जज कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचने भी लगते हैं। 7 ऑफ चैलेंजेस के साथ एरीज, इस पर्सन को लगता है जैसे कि धीरे धीरे ही सही आप दोनों वो सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे जो जरूरी है फ्यूचर स्टार्ट करने के लिए। आई मीन अगर आप इन फॉक्सेस को देखें तो ये एक एक करके सामान लेके जा रहे हैं, जैसे कि कोई घर बना रहे हो या किसी घर में उन्हें यह सामान रखना हो। तो इस पर्सन को लगता है कि ये पॉसिबल है इवन इफ ये काम चोरी चुपके ही हो रहा, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हो सकता है वैन के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पे कोई है इस वैन के अंदर और ये फॉक्सेस अपना काम कर रहे हैं। सो जो लोग कह रहे हैं वो कह सकते हैं, जो इनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स कह रहे हैं कह सकते हैं, बट ये पर्सन अपने काम में लगा हुआ है एंड इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों मिलके एक नए फ्यूचर की नींव जरूर रख सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एरीज। Get grounded. Empaths, highly sensitives, connect with nature. Okay. तो टैरो आपसे कह रहा है एरीज कि आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की जरूरत है एंड आप इस वक्त बहुत सेंसिटिव है। जो चीजें आपको इस वक्त टच कर रही है मे बी वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो संभालना, इमोशंस ओवरवेलमिंग हो सकते हैं।
तो उस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ग्राउंड से टच में रहिए, बिकॉज जो चीजें आपको जैसी दिखाई दे रही है उतनी भी सिचुएशन शायद आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।